ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच स्थित एक पवित्र स्थान है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसका द्वीप ओम आकार का है। नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा आज का व्लॉग है ओमकारेश्वर। तो यहाँ पे कैसे पहुँचते हैं? हम कल्याण से निकले। हमारी पंजाब एक्सप्रेस ट्रेन थी रात को 8 बजे की, जो खंडवा जंक्शन मध्य प्रदेश पहुँचाती है। तो इसका टाइमिंग खंडवा पहुँचने का 4:52 था और हम अर्ली मॉर्निंग खंडवा मध्य प्रदेश पहुँच चुके थे 4:30 को। ये खंडवा का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे हम 4:30 को पहुँच चुके थे और उसके बाद हम ये स्टेशन के वेस्ट साइड में जा रही है, जहाँ पे ओमकारेश्वर का अपना ये बस स्टैंड भी है। कैब रिक्शा अवेलेबल रहता है। अर्ली मॉर्निंग हम पहुँच गए थे। आपको सुबह यदि चाय नाश्ता भी लेना है तो वो भी अवेलेबल रहता है वहाँ पे। ये देखिए, हम वेस्ट साइड में रेलवे स्टेशन के बाहर निकले। थोड़े ही 10 मिनट की दूरी पे बस स्टैंड है। बस का टिकट 120 रुपीज़ है। हमने पहले बस ली थी, बट जब तक पूरी पब्लिक नहीं आती तब तक वो बस छोड़ते नहीं और बस छूटने के लिए 1 से 1.5 घंटा बाकी था। तो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमने कैब की थी। कैब ने हमसे 1500 रुपये लिया था और 1.5 घंटा लगता है वहाँ पे पहुँचने के लिए ओमकारेश्वर। तो हमने कैब की और हम कैब से निकल गए और हम पहुंच गए गजानन महाराज संस्थान। ओमकारेश्वर गजानन महाराज संस्थान मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में स्थित एक धर्मशाला और आश्रम है, जो यात्रियों के लिए किफायती ठहरने की व्यवस्था प्रदान करता है। यह श्री गजानन महाराज संस्थान शेगांव द्वारा संचालित है और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास ममलेश्वर रोड ब्रह्मपुरी में स्थित है। यह आश्रम भक्तों के लिए आध्यात्मिक वातावरण के साथ ठहरने की सुविधा, प्रसादालय और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। एसी, नॉन एसी कमरे, डॉर्मेट्री, भोजन की सुविधा, स्वच्छ और शांत वातावरण, अस्पताल, एलोपैथी और नर्मदा परिक्रमा मार्ग पर पीने के पानी की सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। हमने यहीं पे ठहरने का निश्चय किया था, क्योंकि ज़्यादातर हम जब भी घूमने के लिए जाते हैं, जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, हम त्र्यंबकेश्वर गए थे, तुळजापुर गए थे, शेगांव गए थे। तो हर जगह पे हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमें गजानन महाराज संस्थान के यहाँ पे ही रूम अवेलेबल मिले। जब फेस्टिवल रहता है, रश रहता है, तब रूम मिलना मुश्किल हो जाती है, लेकिन जब फेस्टिवल नहीं रहता है या ऑफ सीजन रहता है तो हमें यहाँ पे आसानी से रूम मिल जाती है। एक्सपीरियंस मेरा 100% बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे जो वातावरण रहता है वो शांत और आध्यात्मिक रहता है। तो देखिए, हमने यहाँ पे ये रूम बुक की थी। ये रूम है। इस रूम का रेंट 700 रुपये था। पीने का पानी और गर्म पानी की सुविधा बिल्कुल रूम के बाहर ही की गई थी और ये अंदर ही कैंटीन है। यहाँ पे आपको नाश्ता, भोजन सब अवेलेबल रहता है। कैंटीन भी काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं। फ्रेश होके नाश्ता करके हम निकल गए ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए। गजानन महाराज संस्थान के पास ही ओमकारेश्वर जी का मंदिर है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट की दूरी पर है। ओमकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी से स्वतः ही हुआ है। यह नदी भारत की पवित्रम नदियों में से एक है और अब इस पर विश्व का सर्वाधिक बड़ा परियोजना का निर्माण हो रहा है। मध्य प्रदेश में देश के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। एक उज्जैन में महाकाल के रूप में और दूसरा ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ममलेश्वर के रूप में विराजमान है। यह माना जाता है कि भगवान शिव तीनों लोगों का भ्रमण करके यहाँ ओमकारेश्वर में सोने के लिए आते हैं। देखिए, यदि आप श्री गजानन महाराज संस्थान में रुके हो तो वहाँ से मंदिर 15 मिनट की दूरी पर है और वहाँ से एक नया केबल ब्रिज जाता है, जो हमें सीढ़ियाँ चढ़नी या उतरनी नहीं होती।
मंदिर जाने के लिए और एक दूसरा मार्ग है जो कि हम बोट से जाते हैं, जो पर पर्सन 50 रुपये लेते हैं और गोमुख घाट से लेके ममलेश्वर मंदिर तक वो लेकर जाता है। उस साइड से भी हम ओमकारेश्वर जी के मंदिर जा सकते हैं। और एक रास्ता है जो जूना केबल ब्रिज बोलते हैं, वो भी है। और जिसको यदि चढ़ने उतरने की दिक्कत हो तो वो नए केबल ब्रिज से जा सकते हैं। वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़नी या उतरनी नहीं पड़ती। हम जिस मार्ग से जा रहे हैं वो भी नया केबल ब्रिज है और यहाँ से जाने के लिए और भी आरामदायक है। मंदिर के गर्भगृह के ऊपर कोई शिखर नहीं है। भगवान शिव के वाहन नंदी शिवलिंग के ठीक सामने नहीं है। हम बाकी जगह पे देखते हैं शिवलिंग के सामने उनके भक्त नंदी खड़े रहते हैं, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसकी परिक्रमा की जाती है, क्योंकि यह ओमकार पर्वत पर ओम के आकार में स्थित है। भगवान शिव के वाहन जो नंदी है वो दूसरी जगह पे स्थापित है। मंदिर के हाथ में पंचमुख गणेश जी की मूर्ति है। प्रथम तल पर ओमकारेश्वर लिंग विराजमान है। श्री ओमकारेश्वर का लिंग अनगढ़ है। यह लिंग मंदिर के ठीक शिखर के नीचे न होकर एक ओर हटकर है। लिंग के चारों ओर जल भरा रहता है। मंदिर का द्वार छोटा है, ऐसा लगता है जैसे गुफा में जा रहे हैं। पास में ही पार्वती जी की मूर्ति है। ओमकारेश्वर लिंग एक स्वयंभू लिंगम है जो एक काले गोलाकार पत्थर का ढांचा है और यह स्वयं प्रकट है। यह भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम गर्भगृह पहुंचते हैं तो ऐसे ही छोटे रास्ते से अंदर जाना होता है, जैसे कि हम गुफा में जा रहे हो। हम अक्टूबर में गए थे, दीपावली के पहले, तो इसीलिए मंदिर के अंदर जाते ही एकदम शांत और ऐसा ठंडा महसूस हो रहा था। आपको ये जो टीवी पे दिख रहा है, ऐसा अंदर गर्भगृह में शिवलिंग है और उनके आगे एक कांच है। तो हमें कांच के दूसरी तरफ से दर्शन लेना होता है। कांच के उस साइड में शिवलिंग है, हम उनको छू नहीं सकते। तो जैसे ही हम अंदर गए, मैंने कैमरा बंद कर दिया था क्योंकि वहाँ पे वीडियो लेना अलाउड नहीं था। उसके बाद हम मंदिर के बाहर आए। तो इस तरह से ओमकारेश्वर जी के दर्शन करके हम बाहर निकले। 10-15 मिनट में हमारे दर्शन हो गए थे और एकदम अच्छे से दर्शन हुए। हम आराम से वो शिवलिंग को देख पाए जो कांच के दूसरे साइड से हमें देखना पड़ता है,
जब ज़्यादा रश होता है, भीड़ होती है, तो हमें वो भी ठीक से देखने को नहीं मिलता है क्योंकि बस 1 सेकंड वहाँ पे खड़े रहो और बाजू में हो जाओ, ऐसा होता है। जैसे हम काच के पास पहुँचे, तो हमें अच्छे से शिवलिंग जी को प्रणाम करने को मिला, देखने को मिला क्योंकि रश नहीं थी। हम कल्याण से निकले थे 15 अक्टूबर को और 16 अक्टूबर को हम पहुँच गए थे ओमकारेश्वर। 21 से दीपावली स्टार्ट होने वाली थी, वहाँ पे भी सभी लोग बता रहे थे कि दीपावली के बाद काफ़ी रश बढ़ जाएगी यहाँ पे, काफ़ी भीड़ हो जाती है और उस टाइम पे तो सारे होटल्स भी यहाँ पे बुक हो जाते हैं। तो हम जल्दी गए थे दीपावली के पहले, इसलिए हमारा अच्छे से दर्शन हो गया। अभी हम निकल गए गोमुख की तरफ। जो ओमकारेश्वर गोमुख घाट एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो ओमकारेश्वर मंदिर के पास नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ एक पाषाण प्रतिमा है, जो जिनके मुख से निरंतर जलधारा बहती है, जिसके कारण इसका नाम वो गोमुख घाट पड़ा। यह घाट आस्था और पौराणिक का केंद्र है और इसे नर्मदा तट की धरोहर माना जाता है। कई भक्त इस घाट से अपनी नर्मदा परिक्रमा शुरू करते हैं। यह घाट ममलेश्वर मंदिर के पास स्थित है। तो हम निकलते हैं गोमुख घाट की ओर। तो देखिए, हम पहुंच गए हैं गोमुख घाट। यही है जहाँ से मैंने आपको जो बताया था कि एक प्रतिमा है जहाँ से निरंतर जल बहता रहता है, तो इसलिए यहाँ पे ये गोमुख घाट करके नाम पड़ा है। और थोड़ी दूरी पे ममलेश्वर मंदिर है, मतलब उसी परिसर में हमें कुछ रिक्शा वगैरह करने की जरूरत नहीं है। हम पैदल पैदल ही ओमकारेश्वर मंदिर, गोमुख घाट और ममलेश्वर जी का मंदिर भी कर सकते हैं। यहीं से बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे काफी बोटिंग वाले खड़े रहते हैं कि हम आपको घुमा कर लाते हैं करके शेयरिंग में, और उसके बाद आपको प्राइवेट करनी है तो प्राइवेट भी बोट यहाँ से मिल जाती है। तो ये गोमुख घाट देखने के बाद हम निकलते हैं ममलेश्वर मंदिर की तरफ। ये देखिए, उसके बाद हम आते हैं ममलेश्वर मंदिर। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर है। दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग का पूरक स्वरूप माना जाता है और इनकी यात्रा ओमकारेश्वर यात्रा का एक अभिन्न अंग है। इसे अमरेश्वर या अमृतेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसे ओमकारेश्वर का पूरक माना जाता है। स्कंद पुराण, शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। तो हम ममलेश्वर मंदिर आए। ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से हमें अंदर जाना होता है। फिर हम निकलते हैं बोटिंग के लिए। ओमकारेश्वर में नौका विहार नर्मदा नदी में एक लोकप्रिय गतिविधि है। इसमें यात्री घाटों में नाव में सवार होकर नदी के पवित्र जल में मंत्रमुग्ध कर देने वाली यात्रा का अनुभव करते हैं। इस यात्रा के दौरान आप नदी के किनारे स्थित मंदिरों जैसे कि ओमकारेश्वर मंदिर के सुंदर दृश्यों को आनंद ले सकते हैं और आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। बोटिंग के लिए प्राइवेट बोट का 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं और शेयरिंग, यदि आप शेयरिंग में करते हो बोटिंग, तो उसके लिए पर पर्सन आपको 100 रुपीज़ चार्ज करना होता है। बोटिंग करते समय चारों तरफ हरी भरी हरियाली, चट्टाने और शांत नदी मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं। चारों तरफ घाट, मंदिर, ये भी हमें देखने में अच्छा लगता है। ओमकारेश्वर जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी के बीच है, क्योंकि इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ये समय दर्शन और घूमने के लिए आदर्श है। गर्मियों में जैसे अप्रैल से जून में बहुत गर्मी होती है
और मानसून में जैसे कि जुलाई से सितंबर में भारी बारिश और बाढ़ का खतरा हो सकता है। इसलिए इन मौसमों में जाना आरामदायक नहीं है। तो इस प्रकार बोटिंग करके हम फिर से अपने रूम पे गए, जो हमने श्री गजानन महाराज संस्थान में बुक किया था। तो हमने सुबह ओमकारेश्वर जी के दर्शन किए, उसके बाद हम गोमुख गए, फिर ममलेश्वर मंदिर गए, बोटिंग की, और इस तरह से मेरा ओमकारेश्वर का ये व्लॉग था। आपको कैसा लगा मुझे बताइए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।